सो हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक नई एनिमे सीरीज द एक्साइल्ड हेवी नाइट नोज हाउ टू गेम द सिस्टम के एपिसोड 1 की कहानी आसान हिंदी में बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इस दुनिया में हेवी नाइट एक ऐसी क्लास है जो सिर्फ डिफेंस में माहिर मानी जाती है। इसका काम होता है दुश्मनों के हमले खुद पर लेकर अपने साथियों की रक्षा करना, लेकिन दूसरी डिफेंसिव क्लासेस के मुकाबले इसमें कई कमियां होती हैं। इसकी अटैक पावर बहुत कम होती है और इसे लेवल अप करना भी बेहद मुश्किल माना जाता है। इसी वजह से इस दुनिया में हेवी नाइट को सबसे बेकार और कमजोर क्लास समझा जाता है। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है कहानी के मैं कैरेक्टर इलियामस से। इलियामस कहता है कि जब भी वो किसी चीज को देखता है या पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो ये सब पहले से ही जानता हो। इसके बाद हमें कई ऐसे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जो आगे चलकर कहानी में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इसी दौरान शानदार फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलते हैं। सच कहें तो इस एनिमे का एनिमेशन शुरुआत से ही बेहद शानदार लगता है। अब सीन बदलता है और हम एक बहुत बड़ा मैंशन देखते हैं। वहां इलियामस बैठा हुआ होता है। आज उसका ब्लेसिंग सेरेमनी होने वाला है, यानी आज उसे पता चलेगा कि उसे कौन सी क्लास मिलने वाली है। थोड़ी देर बाद चर्च के फादर ब्लेसिंग सेरेमनी शुरू करने आते हैं। इलियामस थोड़ा घबराया हुआ होता है। तभी उसके पिता उसे कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे बेटे हो, सॉर्ड गॉड पर विश्वास रखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसके बाद चर्च के फादर ब्लेसिंग देना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में सेरेमनी पूरी हो जाती है। उसी समय इलियामस को अचानक कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि उसने पहले भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव किया है। तभी उसे याद आता है कि अपने पिछले जन्म में वो मैजिक वर्ल्ड नाम का एक ऑनलाइन गेम खेलता था। उस गेम के सभी कैरेक्टर्स और ये पूरी दुनिया बिल्कुल उसी जैसी है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो मैजिक वर्ल्ड की दुनिया में राइनकार्नेट हो चुका है। वो मन ही मन प्रार्थना करता है कि उसे उसकी पसंदीदा क्लास मिल जाए। जब वो अपना स्टेटस देखता है तो खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि उसे वही क्लास मिली होती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाह थी। जब इलियामस अपनी क्लास देखता है तो वो खुशी से अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि आखिरकार उसे उसकी मनचाही क्लास मिल गई है। लेकिन जैसे ही उसके पिता हेवी नाइट का नाम सुनते हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो हैरानी से पूछते हैं, तुमने अभी क्या कहा? तभी इलियामस को एहसास होता है कि वो पिछले जन्म की यादों में इतना खो गया था कि उसने बिना सोचे समझे सब कुछ बोल दिया। फिर वो मन ही मन सोचता है कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह की क्लासेस की इज्जत होती है। पहली जो बहुत ताकतवर होती हैं, और दूसरी जिनमें आगे बढ़ने की पूरी क्षमता होती है। अगर किसी इंसान को सम्मान चाहिए तो उसके पास स्वॉर्ड्समैन जैसी मजबूत क्लास होनी चाहिए, लेकिन हेवी नाइट को यहाँ सबसे बेकार क्लास माना जाता है। उसके पिता खुद उसका स्टेटस चेक करते हैं। जैसे ही उन्हें सच पता चलता है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अचानक वो इलियामस को जोरदार मुक्का मार देते हैं। वो दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि एक पिता अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तब इलियामस के पिता गुस्से में कहते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि मेरे बेटे को इतनी कमजोर क्लास मिली है। अगर पूरे राज्य को यह बात पता चल गई तो मेरी इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तभी वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की आती है। उसका नाम मेलिस होता है। वो ब्रांच फैमिली से होती है और अपनी ब्लेसिंग लेने आई होती है। चर्च के फादर उसकी ब्लेसिंग भी शुरू करते हैं। उधर इलियामस के मन में अचानक एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है कि अभी उसके साथ कुछ और बुरा होने वाला है, और सच में बिल्कुल वैसा ही होता है। जब मेलिस अपना स्टेटस देखती है तो उसे स्वॉर्ड्समैन की क्लास मिलती है। ये देखते ही इलियामस के पिता तुरंत उसके पास जाते हैं, उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, आज से तुम मेरी बेटी हो, आगे चलकर तुम ही मेरी असली उत्तराधिकारी बनोगी। इसके बाद वो इलियामस की तरफ मुड़ते हैं और गुस्से में कहते हैं, अभी इसी वक्त इस मैंशन से निकल जाओ, आज के बाद कभी वापस मत आना, और अगर तुमने कहीं भी मेरे नाम का इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। वो आगे कहते हैं, आज से तुम कोई राजकुमार नहीं हो, अब तुम सिर्फ एक आम नागरिक हो। मैं तुम्हें अपना बेटा मानने से इनकार करता हूँ। इलियामस बार बार अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, फादर, मैं आपका बेटा हूँ, आप ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? मैं आखिर इस घर को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन उसके पिता उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। आखिरकार इलियामस के पास मैंशन छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। इलियामस भारी मन से मैंशन से बाहर निकल जाता है। जाते समय उसे खर्च के लिए कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेलिस दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। इसके बाद हमें पूरे राज्य का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाया जाता है। इस एनिमे का एनिमेशन यहाँ भी कमाल का लगता है और हर सीन आंखों को सुकून देता है। फिर हमें कुछ एडवेंचरर्स दिखाई देते हैं। वे अपनी टीम बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि आगे चलकर क्वेस्ट पूरी कर सकें और मॉन्स्टर्स का हंट कर सकें। उसी दौरान एक लड़की पूरे जोश के साथ कहती है, आज मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगी और सबको साबित कर दूंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। लेकिन वहां मौजूद बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, लेकिन लड़ाई के समय हमारे रास्ते में मत आ जाना। उधर इलियामस भी उसी शहर में पहुंच जाता है। सबसे पहले वो रहने के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। कमरे में अकेले बैठकर वो अपना स्टेटस खोलता है। वो दुखी होकर सोचता है, मैंने अपना परिवार खो दिया, अपना घर खो दिया और अपनी पूरी जिंदगी भी खो दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है और कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी हेवी नाइट की क्लास है। अगर मैं इसका सही इस्तेमाल करूं तो मैं बहुत ताकतवर बन सकता हूं। इसके बाद वो अपनी स्किल ट्री खोलता है। वो बताता है कि जब किसी इंसान को नई क्लास मिलती है तो शुरुआत में उसे 5 स्किल पॉइंट्स दिए जाते हैं। उसके बाद हर बार लेवल बढ़ने पर उसे एक स्किल पॉइंट मिलता है। फिर वो समझाता है कि इस दुनिया में 2 तरह की स्किल्स होती हैं। पहली होती है फिक्स्ड स्किल, जो क्लास
के हिसाब से पहले से तय होती है, और दूसरी होती है रैंडम स्किल, जो कैरेक्टर के जन्म या क्रिएशन के समय तय हो जाती है। अब वो हैवी आर्मर स्किल ट्री को ध्यान से देखने लगता है। उसे पता चलता है कि इसमें सबसे कमजोर स्किल ओथ ऑफ द हैवी आर्मर मानी जाती है। इस स्किल का इस्तेमाल करना काफी मुश्किल होता है और इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत कम है। इसके अलावा वहां डिफेंस बूस्टर नाम की एक और स्किल होती है। ये स्किल धीरे धीरे यूजर की डिफेंस लगातार बढ़ाती रहती है और काफी काम की मानी जाती है। लेकिन इलियामस बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता। वह बिना हिचकिचाए ओथ ऑफ द हैवी आर्मर को चुन लेता है। जैसे ही वो इस स्किल को एक्टिवेट करता है, उसे तुरंत कई एक्स्ट्रा स्किल पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये देखकर इलियामस मुस्कुराता है और कहता है, अब समय आ गया है कि मैं अपनी नई ताकत को आजमाऊं। इतना कहकर वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचने के बाद इलियामस चारों तरफ घूमकर अपनी नई ताकत को परखने लगता है। तभी उसके सामने एक फ्रॉग मॉन्स्टर आता है, जिसे इस दुनिया में राना कहा जाता है। इलियामस उसे देखकर कहता है, अगर मैं इसे हरा दूं तो शायद मुझे सिर्फ 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स ही मिलेंगे। इसके बाद वो पहली बार अपनी बैरियर स्किल का इस्तेमाल करता है। जैसे ही बैरियर एक्टिवेट होती है, राना उससे टकरा जाता है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। मॉन्स्टर के मरने के बाद वहां एक क्रिस्टल गिरता है। हालांकि वो क्रिस्टल ज्यादा कीमती नहीं होता, फिर भी इलियामस उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। वो सोचता है, अभी इसकी कीमत भले ही कम हो, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर ये मेरे काम आ जाए। तभी अचानक उसे किसी की जोर जोर से मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। कोई है, मेरी जान बचाओ। आवाज सुनते ही इलियामस बिना देर किए उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा है। उसके पीछे कई राना मॉन्स्टर्स पड़े हुए हैं और वे लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वो आदमी इलियामस को देखता है, तुरंत उसके पास भाग कर आता है और घबरा कर कहता है, कृपया मेरी मदद करो। मुझे देखकर तो लगता है कि तुम बहुत बड़े फाइटर हो। क्या तुम किसी पार्टी के लीडर हो? इलियामस शांत आवाज में जवाब देता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज ही मैंने पहली बार अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया है और अभी तक मैं सिर्फ 2 लेवल ही बढ़ा पाया हूँ। इतना सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबरा कर कहता है, क्या मतलब तुम तो मुझसे भी ज्यादा नए हो, फिर तुम मेरी जान कैसे बचाओगे? जल्दी से अपना हैवी आर्मर उतारो और मेरे साथ भागो। अगर हम यहीं रुके तो ये सारे राना हमें मार डालेंगे। लेकिन इलियामस बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो मन ही मन सोचता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। इसके बाद वो अपनी डिफेंस स्किल फिर से एक्टिवेट करता है। अगले ही पल एक जबरदस्त हमला होता है और एक ही अटैक में सामने मौजूद सभी राना मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। ये नजारा देखकर वो आदमी पूरी तरह दंग रह जाता है। वो हैरानी से इलियामस की तरफ देखता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुमने तो अभी अभी अपनी स्किल्स हासिल की हैं, फिर तुम इतने ताकतवर कैसे हो? आखिर तुम हो कौन? इलियामस पहले अपना पूरा नाम बताने वाला होता है, यानी अपना नाम और अपनी फैमिली का नाम। लेकिन तभी उसे अपने पिता की आखिरी बात याद आ जाती है। उन्होंने कहा था, आज के बाद कभी भी मेरे नाम का इस्तेमाल मत करना। ये बात याद आते ही इलियामस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मेरा नाम इलियामस है, द हैवी नाइट। और इसी के साथ द एक्साइल्ड हैवी नाइट नोज हाउ टू गेम द सिस्टम का एपिसोड एक यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।